आपके हिसाब से सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने अंदर की जो डर है, जो फियर ऑफ एग्जाम है या फिर सब्जेक्ट जो कंपटीशन है बाहर, उससे जो डर पैदा हो रहा है उसको कैसे ओवरकम करें? कंपटीशन क्यों होता है? व्हेन यू कंपेयर विथ अदर वंस। अरे हमारे बिल गेट्स साहब ने भी ऑलरेडी कहा है कि इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर वंस देन यू आर इंसल्टिंग योर टैलेंट एंड योर सेल्फ आल्सो। ऑफिस के काम या फिर साइट के जो काम वहीं पे वो छोड़ के घर के टाइम जो है, फैमिली टाइम हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो, उस टाइम को कैसे फोकस करें? एक्सपेक्टेशन, द मेन रीजन बिहाइंड दिस ऑल दिस एक्सपेक्टेशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब तक बचपन से उस काम को लेके आपने क्या विचार ऑलरेडी रखा है, आपको पता भी नहीं होगा। टॉपिक वन तो मैंने पढ़ लिया, वही टॉपिक मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ और रिवीजन में मुझे ऐसा लगता है मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है उसको ऐसे ब्रांच बनाना है, राइट? राइट ब्रांच, एक लाइन खींचनी है। ओके। लाइन खींच के पहला पॉइंट लिख के उसके सब पॉइंट को भी सब ब्रांच बनाना है। हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। आप सबको वेलकम करती हूँ सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स के पहले पॉडकास्ट में। यहाँ हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के रियल स्ट्रगल्स के बारे में। आज के स्टूडेंट्स सिर्फ सिलेबस से नहीं, एग्जाम फियर, फोकस इश्यूज, मेमोरी प्रेशर और कॉन्फिडेंस लॉस से भी जूझ रहे हैं। और इसलिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है, संजय मालगेजी, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक डेडिकेटेड स्टूडेंट काउंसलर है। और उनका एम है कि स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिकली नहीं, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो। हेलो संजय जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? वेलकम। एकदम बढ़िया, आप बोलिए। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और एक डेडिकेटेड स्टूडेंट काउंसलर है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आपने यहाँ पे मुझे बोल इस मंच पे आके आप यहाँ पे बोलने का मुझे मौका दिया। और दूसरी बात, मैं मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। मैं संजीव मार्गे, आई एम अ मिड एक्टिविशन स्पेशलिस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट काउंसलर। लास्ट 3 ईयर से मैं पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट की एकेडमिक और जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड या एकेडमिक रिलेटेड जो भी इश्यूज है मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ विद लॉट्स ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो जी हाँ, ये सफर मेरा चल रहा है विथ आईटी प्रोफेशनलिज्म। आईटी प्रोफेशनल मेरा एज बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशन है, लेकिन बाय पैशन मैं काम कर रहा हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो। क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो भी मैंने इशू फेस किया है, मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट वो फेस ना करे। दैट्स माय अल्टीमेट एम। या या तो फिर जैसे कि ये एक सिविल इंजीनियरिंग के चैनल है जहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट है और आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच तो एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट। तो कुछ स्टूडेंट से हमने क्वेश्चंस लिया हुआ है, और जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और वो यूजुअली पूछते रहते हैं इस बारे में। और कुछ 9th 10th स्टैंडर्ड्स के भी स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस है, और मैं चाहती हूँ आप उनके आंसर्स दें, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ कि आप कितने अच्छे से एलाबोरेट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ओके। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप टाइम निकाल के आए। तो पहले जो सवाल आया है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के ही है। तो आज के स्टूडेंट्स, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, जो थियोरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, जैसे कि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, खाली सिलेबस सब्जेक्ट नहीं, जैसे कि अपने माइंड का भी स्ट्रक्चर बनाना वो जाने, कि माइंड का भी स्ट्रक्चर, माइंड को किस तरह से वो स्ट्रक्चर कर पाए ताकि उनको रट्टा ना लगाना पड़े। ओके। तो आपके हिसाब से सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने अंदर की जो डर है
कि हम्म। मुझे याद नहीं रहता, एग्जाम में मुझे याद नहीं आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ पर एग्जाम में मुझे याद नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डर रहता है। अब खाली हम्म। इंजीनियरिंग के नहीं, आप 9th 10th के भी बच्चे देखेंगे, स्कूल के बच्चे, याद नहीं, याद आएगा लेकिन एग्जाम में याद नहीं आया। दैट्स रियली वो होता है, हाँ करेक्ट। हाँ। तो जो फियर ऑफ एग्जाम है या फिर सब्जेक्ट जो कंपटीशन है बाहर, उससे जो डर पैदा हो रहा है उसको कैसे ओवरकम करें? यस, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स वेरी जनरल एंड कॉमन इशू। मैं बहुत सारे स्कूलों में या सोसाइटी में जाके जब मैं सेमिनार करता हूँ तो ये सवाल बहुत ज्यादा बार आता है। और मैं इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ, आप है ना पढ़ाई और बुक्स एक बार में साइड में रखो। एक बार में साइड में रखो। बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर उतना आप इतना कॉन्सेंट्रेट कर जाते हो ना, आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, आपका गोल ही क्लियर नहीं है। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता ना, तब तक आप पढ़ाई कितनी भी अच्छी तरह से करो हो नहीं पाएगा। एंड दैट्स रियलिटी। हम्म। ठीक है। तो माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वहां पे आपने जस्ट अभी आपने बात किया कि कंपटीशन, कंपटीशन क्यों होता है? व्हेन यू कंपेयर विथ अदर वंस, राइट? आपके यस स्किल के यस। साथ आप जब कंपेयर करते हो ना, तब आप में आपके मन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। व्हाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग विद अदर वंस, नॉट योरसेल्फ। अरे हमारे बिल गेट्स साहब ने भी ऑलरेडी कहा है कि इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर वंस देन यू आर इंसल्टिंग योर टैलेंट एंड योर सेल्फ ऑल्सो। वहां पे आप खुद का अपमान कर रहे हो। डोंट डू दैट, राइट? तो पहली बात, आप कंपेयर दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। साथ ही साथ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जस्ट देखा है कि जेईई एग्जाम में इस साल में 12 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया फॉर इंजीनियरिंग हाँ एंट्रेंस। उस आप कैसे सोचते हैं? स्टूडेंट का दिमाग देखिए कैसे सोचते हैं। 12 लाख में से मेरे एडमिशन होगा या नहीं होगा, किस कॉलेज में हाँ। होगा, कैसे होगा, मेरी पढ़ाई होगी या नहीं होगी, वो सोचते हैं कंपटीशन के बारे में। अल्टीमेटली अनकॉन्शियसली दे आर कंपेयरिंग देयर सेल्फ विथ 12 लाख पीपल। व्हाई यू आर कंपेयरिंग मैन? इस डोंट डर में कंपेयर बच्चे पढ़ भी नहीं योरसेल्फ। पाते। पढ़ नहीं पाते ना। आप इसकी जगह देखिए, अभी देखिए मेरा सॉल्यूशन देखिए, या अलग थिंकिंग करके देखिए। आप एक हफ्ते थिंकिंग करके देखिए यू विल सी द इमेंस चेंज इन योर लाइफ। हाँ वहां पे आपको क्या करना है? डेली 1% आप में चेंज लाना है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हाँ। डेली नई गलतियां दोहरानी, मतलब नई गलती करनी है, पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है। देन यू विल सी 365% चेंज इन योर, मतलब खुद से ही कंपटीशन करो ना, दूसरे से क्यों करते हो? एग्जैक्टली। मतलब आप साल में 365% अब उतना टैलेंटेड हो जाओगे कि कंपटीशन का डर तो ऑटोमेटिकली ही चला जाएगा। फर्स्ट लाइक कंपटीशन खुद के का नाम 100% एफर्ट देना है, पर किसी और के साथ कंपेयर और compete नहीं करना है, यही बोल रहे हैं आप? मैं बता देता हूँ आपको। चलो, आपने एक एग्जाम में कम्पीट भी कर लिया, एक एग्जाम में टॉप भी कर लिया, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, और सारे बहुत सारे लाइफ के एग्जाम आएंगे। वहां पे अगर अगर आप सेकंड आए तो हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा सा बुरा लगता है। हर एक टॉपर के मन में डर यही बैठता है कि मैं सेकंड ना आऊं। तो हम्म। आप खुद से जब कंपटीशन करोगे ना, तब तो आप कभी भी सेकंड नहीं आओगे। लेकिन दूसरों से करोगे तो आपसे बढ़िया कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। मैं तो पूछता हूँ, आप है ना, मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ खासकर, आप जाके टॉपर लोगों के साथ बात कीजिए। जस्ट आस्क देम वन क्वेश्चन। हम्म। आप कंपटीशन से डरते हो या आप किसी के साथ कंपेयर करते हो? सिर्फ जस्ट वन क्वेश्चन, दे विल गिव एन आंसर, परफेक्ट आंसर टू यू। उसी हिसाब से सोचिए, राइट? तो फियर कंपटीशन वो अलग बात है। आप पहले आपका माइंडसेट चेंज कीजिए, फिर आप कौन से भी स्ट्रीम में हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आईटी, कंप्यूटर, यू विल क्रैक दैट पर्टिकुलर। मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि वो उनकी आदतें चेंज करना चाहते हैं। मैं 4 बजे उठ नहीं पाता, मैं सुबह स्टडी नहीं कर पाता, मैं हाँ। कॉन्सेंट्रेट नहीं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप छोटी छोटी आदतें बदलने में आप उतना मेहनत करने लगोगे, तो आदतें कुछ महीनों के लिए आप बदल भी सकते हो, लेकिन बाद में वो फिर आदतें लग जाएंगी। आप हो सकता है ना वो, हाँ ऐसी कोई एग्जैक्टली। आदत है कि मतलब कायम से वो चलाई जाए, नहीं, हो नहीं सकता। उसकी जगह आप ऐसा काम करो या ऐसे एम हाई सेट करो कि मुझे आज जेईई
एग्जाम में टॉप करना है, दिस इज द अल्टीमेट एम। तो ऑटोमेटिकली 4 बजे आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे, ऑटोमेटिकली हाँ। आप अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, अच्छे ऑटोमेटिकली आप सर्कल ऑफ फाइव कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ संगत रख के आप पढ़ाई करोगे। छोटी हम्म। छोटी आदतों पे आप ध्यान ही मत दीजिए, आपका एम हाई रखिए, आपकी आदतें ऑटोमेटिकली छोटी छोटी जो है ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, और वो भी परमानेंटली। हाँ, दैट्स द आपने मेन। ये बड़े अच्छी बात बोली कि छोटे हाँ छोटे जी। स्टेप्स लेना चाहिए। हम यूजुअली क्या करते हैं, सडनली चेंज करते हैं, जैसे कि हाँ हाँ। सडनली कर दिया जिसकी वजह से हम फेड अप हो जाते हैं, नहीं होगा हमसे। हाँ जी। तो हाँ जी। आपने ये बहुत ही अच्छे से बोला कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे कि हम जब एक फिफ्थ स्टोरी हाउस में जाते हैं, छलांग नहीं लगाते, हमें एक एक स्टेप लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह से हम्म, आपने बोला कि छोटे छोटे एक एक हैबिट हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आप एम हाई रखो, वो हैबिट ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। आप हाँ। हैबिट पे कॉन्सेंट्रेट करो, हैबिट आपको 4 बजे ऑटोमेटिकली आप उठ जाओगे। आपने एक ही एम रखा 4 बजे उठना है, लेकिन उस उठ के क्या करोगे, किस अगर लिए? एम नहीं है तो क्या करोगे? हाँ। हाँ हाँ, उठ के खाना खा के सो भी सकते हो, वो भी कर सकते हो, मेडिटेशन करके सो सकते हो। लेकिन बड़ा एम होगा ना ऑटोमेटिकली आपकी। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं कहता हूँ कि जेई एग्जाम में आपको टॉप करना है, स्टूडेंट को बहुत सारे प्रेशर में डालता हूँ, बहुत सारे बोलता हूँ, और वो ठीक है ठाक सुनता है और स्टडी भी करेगा, लेकिन टॉप नहीं आएगा। हम्म। अगर मैं क्या करता हूँ, एक गन लेता हूँ, इट्स वेरी वियर्ड एग्जांपल लेकिन देना पड़ेगा। एक गन लेता हूँ और गन जाके उनके पेरेंट्स के ऊपर रखता हूँ, और मैं तब उनको पूछता हूँ, नाउ यू वांट टू टॉप योर एग्जाम, और कुछ और ही घटेगा। तब उनका अल्टीमेट लेवल ऑफ थिंकिंग बड़ी अलग ही हो दिमाग जाएगा। खुल जाएगा, हाँ। याद दिमाग रह खुल जाएगा जाएगा। खुद खुद। वो हाँ। वो ए, वो उसका अल्टीमेट एम बन जाएगा। हम्म। आप मुझे बताए, तब वो 4 बजे ऑटोमेटिक उठ जाएगा नहीं? वो ट्रिगर हो जाएगा अंदर की, हाँ, अभी उठना है। ये मैंने नहीं किया तो वो मेरा बड़ा नुकसान होगा। हम्म। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही सेट कीजिए ना, फ्यूचर का थोड़ा सा ध्यान रखें, अल्टीमेटली छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, राइट? हम्म। बहुत ही अच्छे से आपने, आई होप जो स्टूडेंट्स है उनको अच्छे से समझ आ गया हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1% का एक बुक है, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, वो मैं लिंक अच्छा। दे दूंगा। ठीक है, डेली 1% इंप्रूवमेंट कैसे लाना है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है, जो हम्म हमारे ये सवाल एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कि सिविल इंजीनियर है उन्होंने पूछा था। मैं काम में अच्छा हूँ, अच्छा कर रही हूँ, काम अच्छा कर रहा हूँ काम में, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि काम का प्रेशर में आफ्टर रिटर्निंग होम ऑल्सो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, जिसकी वजह करेक्ट। से नेक्स्ट डे आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, because हम्म or if I think what I have to do tomorrow, so हम्म I'm not able to sleep. हम्म हम्म, So ultimately next day I'm not able to work properly. तो ये हाँ। क्यों हो रहा है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं कि वो लाइक काम को, ऑफिस के काम या फिर साइट के जो काम वहीं पे वो छोड़ के घर के टाइम जो है, फैमिली टाइम हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो, उस टाइम को कैसे फोकस करें, किस तरह से फोकस, क्योंकि मैंने आपको, जैसे हम देखे, मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप जैसे दिख रहे हैं, आप और एक फेस भी है, आप बहुत हम्म, अच्छे से कॉमेडी करते हैं, जैसे कि हाँ सर। लाइक रिलैक्स में भी बहुत अच्छे से, लाइक जो स्ट्रेस हो स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो कैसे करना है, थोड़ा बताइए। आपने क्वेश्चन भी दे दिया और उसका जवाब भी आपने ही दे दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो वो जो है मेंटल जो एक्सपेक्टेशन, द मेन रीजन बिहाइंड दिस ऑल दिस एक्सपेक्टेशन, खुद से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम्म। मत रखो। आप है ना, उससे आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, लव योर वर्क, दिल से करो। हम्म। जब तक आप उस काम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना, तब वो काम बहुत ही बोझ लगने वाला है आपको। लेकिन आप जब हम्म। एंजॉय करोगे दिल से,
ना, उसका रिजल्ट का परिणाम ना सोच के भी करोगे ना, दैट्स ओके, लेकिन उस हम्म। एंजॉय करके करोगे तो आपका मेंटल इश्यू जो है वो बहुत परसेंटेज तक लो हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब तक बचपन से उस काम को लेके आपने क्या विचार ऑलरेडी रखा है, आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, देन यू एग्जैक्टली। प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए। सेल्फ हिप्नोसिस का ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, ओवरलैपिंग मैकेनिज्म, मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दे दीजिए स्टूडेंट्स को। ओवरलैपिंग मतलब जो भी बचपन से मुझे ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, मैं जब मैं काम में जाता हूं तो मुझे परेशानी आती है, दैट इज अ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म। ट्रिगर आता है कि मुझे नहीं जाना है। क्यों आता है? क्योंकि ऑलरेडी योर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इवेंट स्टोर्ड है। तो आपने बोला वो एक्चुअली लिंक बहुत सारे देने को, लोग लिंक आपको तो हम शेयर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है लिंक शेयर, क्योंकि आज के टाइम में जो काम करे, मैं स्पेशली जानती हूँ सिविल इंजीनियर्स को या फिर हम्म, इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी है, जो हम्म, काम करने जाते हैं आफ्टर रिटर्न दे हैव नो टाइम फॉर दिस। वो बोलते हैं हाँ, टाइम नहीं होता। तो बेटर हम्म, रहेगा कि कभी टाइम निकाल के आप बोले कि आप टाइम निकाल के कुछ थोड़ा सा सिखाएंगे, ओके, हाँ हाँ, तो आप श्योर श्योर, उसके लिए हम अलग, उस सब्जेक्ट के लिए अलग पॉडकास्ट रखेंगे, मतलब डिटेलिंग उनको अच्छी तरह से मिल जाए, है ना। जी, तो अभी 10-15 मिनट में उसको उसका जवाब देना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मुश्किल बहुत है। वास्ट हाँ, आई कैन टॉपिक। अंडरस्टैंड। यस, यस, यस। अलग पॉडकास्ट रखेंगे स्टूडेंट को, या कोई भी अभी आपके चैनल पे जितने भी स्टूडेंट है, अलग पॉडकास्ट रखेंगे, क्योंकि उसमें इतने सारे टेक्निक्स है, आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे टेक्निक्स है, कोई भी टेक्निक यूज करो। 15 मिनट, हाँ, 15 मिनट देंगे आपको, 15 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन करो, चलो 15 मिनट वही डेली मैं 50। बोलती हूँ, मैं वही बोलती रहती हूँ कि खुद के लिए टाइम निकाला करो। टेन आपको मिनट्स हो, निकालना ही पड़ेगा। मिनट्स। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके बारे में एक कोट बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल कोट भी बीच बीच में बोल देता हूँ मैं। वो हाँ। वो आप कल, कल जो है ना, कल जो है, क्योंकि कल की सोच आप अलग है, कल की रूटीन आपने जैसे सोचा है वो वैसे ही हो। आप आज भी वैसे ही सोच रहे हो कल की तरह, तो कल के जो प्रॉब्लम है आज भी वैसे ही होंगे। तो 50 मिनट एग्जैक्ट। निकालिए चेंज करने के, थ्रू आउट डे आपका पूरा पैटर्न चेंज करने के लिए 15 मिनट निकालिए, उतना तो टाइम निकल सकता है ना। हम वो रील्स रील्स में देखिए, टाइम निकालते हैं, एग्जैक्टली वही, रील्स में टाइम निकालते हैं, फेसबुक में निकालते हैं, खुद के लिए हाँ, टाइम नहीं है। चलो मैक्स टू मैक्स 15 to 30 मिनट्स चेंज करने के लिए, मैं इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा अलग पॉडकास्ट रखेंगे, मैं इतने सारी टेक्निक बताऊंगा, डेली रूटीन की टेक्निक बताऊंगा, 7 दिन में अगर उनके लाइफ में इमेंस चेंज नहीं आया, नाम बदल दीजिए मेरा। They have to हम्म, stick that routine that I will share on this the next podcast that we will make. ओके। Lots of techniques. Yeah. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Hmm. अम, हम सबका स्ट्रगल रहता है, हम सबने लाइक बहुत स्ट्रगल किए हैं, आज भी कर Hmm. रहे हैं, ऐसा नहीं कि किए हैं, आज भी कर रहे हैं। तो Okay. इस स्ट्रगल से हमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे कि हमने बोला कि जैसे साइट पे काम करते हैं या फिर ऑफिस पे काम करते हैं, वो स्ट्रगल रहता है। Hmm. Hmm. तो लाइक पर जो स्टूडेंट्स है या फिर जो जैसे कि हम काम करते हैं पर हमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देना हो, मोस्टली सिविल Hmm. इंजीनियर रिलेट कर पा रहे होंगे उन सबको, डिपार्टमेंटल जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है उनको Hmm. डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। Hmm. हम सब देते हैं, प्राइवेट में भी देते हैं। तो Hmm. काम के साथ कैसे फोकस करें कि हम कुछ पढ़ सके एवरीडे। That's really interesting. Yes. आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे का स्पैन देखिए, आप अगर अगर कोई एम्प्लॉय मैरिड हो तो 2 से 3 घंटे ही उनको ज्यादा से ज्यादा मिलता है, मैं समझ सकता हूँ उनको टाइम बहुत कम मिलता है, 2 से 3 घंटे आप उनको निकालना ही पड़ेगा। इफ देयर एम इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ देयर इज डिपार्टमेंटल एग्जाम, है ना, अगर सरकारी कोई पोस्ट हो, गवर्नमेंट का पोस्ट हो, निकालना है तो 2 या ढाई घंटे। वो साथ ही साथ मैटर भी करता है कि उनके फैमिली का एनवायरनमेंट, मैं वो भी समझ सकता हूँ, हाँ फैमिली का हम्म। एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, हस्बैंड या वाइफ रिलेटिवली उनका साथ भी जरूरी है, सराउंडिंग का एनवायरनमेंट भी जरूरी है, उनका भी ध्यान आपको रखना है। ये हो गया मैरिड लोगों के लिए, लेकिन अनमैरिड लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ आपके पास टाइम बहुत है। आप ऐसे मत बोलो
पास टाइम नहीं है, बोल ही नहीं सकते, हाँ। राइट? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो आपके पास 4 या 5 घंटे तो होंगे, तो उस 4 या 5 घंटे का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। ये टाइम ही है जो कांस्टेंट है, वो चेंज भी होता है, रुकता नहीं है किसी के लिए। हम्म। तो ठीक। टाइम का बहुत ध्यान देना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ नहीं देना है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, स्ट्रगल का मतलब क्या है? जॉब, जॉब के साथ अगर आपने 7 दिन तक आपके मिनिमम 7 डेज का टारगेट रखिए, शॉर्ट हम्म। टर्म गोल रखिए। 7 डे तक आप खुद को ऐसा बनाइए, मतलब जस्ट थिंक लाइक दैट, मैं मुझे 7 डेज तक 5 अच्छे लोगों के साथ ही वक्त बिताना है, पहली बात। दूसरी हाँ। बात, मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के ऊपर अच्छी तरह से एंजॉय करके मुझे जॉब करना है। तीसरी बात, हम्म। जो भी 2 या 3 घंटे मिले, पूरी फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसी टाइम उसी एग्जाम के लिए, उसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं दूंगा। ये रूटीन जस्ट आप 7 दिन तक थोड़ा सा मन मार के फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका हैबिचुअल पैटर्न ऑलरेडी बहुत आलस का बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का, सारे हाँ। लोगों का, बहुत सारे लोगों का, ठीक ठाक लोगों का। तो हैबिचुअल पैटर्न चेंज करने के लिए आप 7 दिन का ट्राई कीजिए। 8वें दिन को आपको अच्छा लगेगा, और ऑटोमेटिकली आपका माइंड है ना, 8वें दिन भी वही रूटीन फॉलो करेगा, अगर आपको अच्छा लगा वो रूटीन, राइट? लेकिन शॉर्ट हम्म। टर्म को कम से कम 7 दिन तो करना चाहिए, राइट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, बहुत दिन पहले किसी ने पूछा था। तो हाँ जी। मैं उनको आंसर दी थी, पर मैं चाहती हूँ आप भी दे दीजिए। जैसे हम Sure. फाउंडेशन और सुपरस्ट्रक्चर अलग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। हाँ जी, करेक्ट। फाउंडेशन हो गया, सुपरस्ट्रक्चर अलग हो गया। सारे सिविल हम्म। इंजीनियर इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। हम्म। वैसे सब्जेक्ट्स भी, और जैसे कि सब्जेक्ट्स जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल होते हैं, ये दोनों हम्म। अलग है। तो इन दोनों हम्म। को समझना और याद रखने के जो अप्रोच है, ओके। वो डिफरेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए? देखिए, ट्रेडिशनल ओल्ड टेक्निक तो बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं। आज तक ट्रेडिशनल ओल्ड टेक्निक यूज करके स्टूडेंट ने, जो भी हमको टीचर ने ओल्ड टेक्निक पढ़ाया है या बताया है, ऐसे ही करना, बार बार पढ़ के ही आपको याद रह जाता है, या ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट्स करो या पॉइंट्स निकालो। तो पॉइंट्स निकाल के आप उसको बार बार ही पढ़ रहे हो, मेथड से नहीं यूज कर रहे हो। जस्ट यूज, यू आर यूजिंग योर लेफ्ट ब्रेन, जो सिर्फ 10% सेव करता है डेटा। और अगर आपने मॉडर्न टेक्निक, जो मैं आप लिस्ट आउट करने वाला हूं, जो भी वीडियोस शेयर करने वाला हूं, 3 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड में शेयर करने वाला हूं स्टूडेंट को, अपने राइट ब्रेन का यूज करके, अगर आपने उस टाइप से पढ़ाई की, देन यू विल सी वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दोज टॉपिक्स, राइट? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का एक ही पेज में, फॉर एग्जाम्पल 10 पेज का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर है, तो उसको आपको 2 पेज में ही डायग्राम बना के, दैट इज मेमोरी मैप टेक्निक, अगर आपने बनाया, तो आपको रिवीजन करने में भी टाइम कम लग जाएगा, हम्म। right? और वहां पे रिवीजन का एक इंटरेस्टिंग थिंग है, रिवीजन का मेमोरी मैप अगर आपने यूज किया, तो वहां पे आपका राइट ब्रेन काम में आएगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक एग्जैक्टली, आप यूज थोड़ा मैं चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आप स्टूडेंट्स को बताएं व्हाट इज मेमोरी मैप, कि हाँ उन्हें जी, हाँ जी। क्लैरिटी आए। हम्म। तो इन शॉर्ट बता देता हूँ, वो बहुत बड़ा है वो मेमोरी मैप, मतलब उसका वीडियो तो हाँ। शेयर ही करूंगा, अच्छे से डिटेल में देख भी पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मेमोरी मैप हाँ, होता क्या एक है। एक आइडिया एक हो पूरे जाए चैप्टर, उनको। आइडिया के लिए बता देता हूँ। एक पूरे चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट? है ना, पैराग्राफ्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है और उसके सब पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर का मेन टाइटल है वो बीच में लिखना है, बीच में लिखना है, पेज के बीच में लिखना है, उसको सर्कल करना है। और उसके बाद पहला जो पॉइंट है उसको ऐसे ब्रांच बनाना है, राइट? राइट ब्रांच, एक लाइन खींचनी है। ओके। लाइन खींच के पहला पॉइंट लिख के उसके सब पॉइंट को भी सब ब्रांच बनाना है। वो ओके। इमेज देख के तो पहचान जाएंगे, मैं आप भी बात कर रहा हूँ उतना उसको समझ में नहीं आएगा। जब इमेज देखेंगे वीडियो में जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वहां पे हम्म। अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो देखिए ना, एक पॉइंट और उसके सब पॉइंट एक ही ब्रांच में हो गए। वैसे 10 पॉइंट या उसके सब पॉइंट्स होंगे चैप्टर में, 10 पेज हम्म। के।
तो वो एक ही पेज में कवर हो जाएगा या मैक्स टू मैक्स 2 पेज में कवर हो जाएगा। ये कब काम आएगा? ओके। आप जब आप रिवीजन करेंगे फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, या एग्जाम के जस्ट 10 आवर्स बिफोर आप उसको देखेंगे ना, तो आपका राइट ब्रेन काम करने लगेगा और जो भी आपने पढ़ा है सब याद आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहूँ। क्योंकि हम्म। राइट ब्रेन का यूज करना बहुत सारे कम स्टूडेंट यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूं आप ट्राई करके देखिए, यू विल सी द ग्रेटर इफेक्ट एंड गेट द रिजल्ट। हम्म। यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि कोई मूवी हो गया या फिर कुछ नेटफ्लिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, बच्चे आराम से राइट ब्रेन का यूज करते हैं बिना सोचे। वो लाइक सोचना भी नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही एकेडमिक्स के बात आ गया, स्टडी हो या फिर कुछ लाइक अपने खुद के लिए कुछ चीज आ गया, राइट ब्रेन तुरंत सो जाता है। यू गॉट द पॉइंट। हाँ। यस। तो हमें बहुत जरूरी है कि राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना है और हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू हाँ। एक्टिवेट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसके लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। सी देयर आर 2 ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, और सो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में छोटा होता है मिड ब्रेन। और अगर मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो, और लेफ्ट और राइट ब्रेन में जो भी सिंक्रोनाइज होता है या कम्युनिकेशन जो होता है, ये बीच वाला मिड ब्रेन करता है। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक स्पेशल प्रोसेस भी मैंने सीखा है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को काम में आएगा। फॉर यस, एग्जाम्पल मैं भी बोल रही हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने भी आपसे कुछ सीखा है। मुझे भी लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। ये राइट ब्रेन कैसे यूज करना है मैंने आपसे ही सीखा है। तो आई होप स्टूडेंट को थोड़ा तो आइडिया अभी आ रहा होगा समझ के। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, कमेंट में लिखे कि उनको ज्यादा जानना है, हम अलग सा वीडियो लेके आएंगे उसके ऊपर। श्योर श्योर, डेफिनेटली। एक तो एक नॉर्मल प्रोसेस शेयर कर दूंगा, वो उनको समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। जब ट्रेडिशनल वे में जब रिवीजन करते थे कि पूरे साल पढ़ लो फिर रिवाइज करते जाओ, आजकल बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं। कुछ बच्चे ओके। पढ़ते हैं, मोस्टली नहीं पढ़ते, एग्जाम के पहले ही पढ़ लेते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी रिवीजन टेक्निक सबसे नेचुरल और इफेक्टिव है? यस, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और ये प्रॉब्लम हर एक डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट इन द सेंस एकेडमिक में कौन से भी स्टेज में जाओ आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड, आप किसी भी शाखा में जाओ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आईटी, किसी भी स्ट्रीम में रिवीजन एग्जैक्टली कैसे करना है बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं। ठीक है। तो मैं इस सवाल का जवाब 3 स्टेप में देना चाहूंगा। पहले बताना चाहूंगा कि रिवीजन एग्जैक्टली कब और कितने टाइम करना है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। राइट। तो अब जब एक टॉपिक आप सुबह पढ़ लेते हो, कौन सा भी टॉपिक, वेदर इज योर सब्जेक्ट टॉपिक या कोई भी टॉपिक जो आप याद रखना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, टोटली पूरा पढ़ने के बाद, आपको बिफोर 24 आवर्स फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए आपका। हम्म। ठीक है। क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स भूलने का सत्र शुरू हो जाता है। ठीक है। 80% आपको याद रह जाएगा आफ्टर 24 आवर्स, और 20% आप भूलने लग जाओगे। आफ्टर 7 डेज यू विल फॉरगेट 90%, और 10% ही आपको याद रह जाएगा अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया तो। तो फर्स्ट रिवीजन इज वेरी बिफोर 24 आवर्स, इंपॉर्टेंट। सेकंड बिफोर रिवीजन ट्वेंटी इज फोर आफ्टर 7 डे वीकेंड। ये तो हो गया स्पैन, टाइम स्पैन। लेकिन सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ, या सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ यहाँ पे। मोस्टली स्टूडेंट का ये सवाल होता है, रिवीजन करने का टाइम भी बहुत जाता है। टॉपिक 1 तो मैंने पढ़ लिया, वही टॉपिक मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, और रिवीजन में मुझे ऐसा लगता है मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ। ओके। हाँ, राइट। होता है तो ये। वो यस। होता है।
क्योंकि पढ़ाई भी आपको राइट ब्रेन का साइंटिफिक यूज करके, साइंटिफिक मेथड से, अगर आपने मेमोरी मैप बना दिया, जो भी शेयर करने वाला हूं, तो रिवीजन के टाइम अगर आपने मेमोरी मैप को देख के रिवीजन किया, देन यू आर यूजिंग द राइट ब्रेन, और अच्छी तरह से आपको याद भी आ जाएगा और कम समय में रिवीजन हो जाएगा। और फ्लैशबैक हो जाता है। हम्म। यस, वो फास्ट है, फ्लैशबैक फास्ट है। हो जाता है। हाँ जी। तो आपका एक चैप्टर पढ़ने का टाइम अगर 1 घंटा है, तो आपका रिवीजन 10 मिनट में ही होना चाहिए उस चैप्टर का। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ठीक है। तो ये पहला रिवीजन, और दूसरी रिवीजन के टाइम पे भी याद रखना, और ये मेथड आपको बिफोर एग्जाम भी बहुत फायदा देने वाला है, राइट। और थर्ड स्टेप और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं यूज करता था मेरे समय जब मैं स्टूडेंट था, मैं अभी भी स्टूडेंट यूज सीख रहा हूं, मतलब हाँ। एकदम सीख, राइट। मैं ये ट्रिक यूज करता था। देखिए, स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं, एक चैप्टर आप खुद पढ़िए, खुद से रिवीजन रिवीजन कीजिए, और उसको आप कितना याद रख पाते हो वो आप एनालिसिस कीजिए। ये पहला वे है। सेकंड वे, पहले आप पढ़िए टॉपिक 1 बिफोर 24 आवर्स एट द टाइम ऑफ द रिवीजन। अगर आपने मेमोरी मैप रेडी रखा है या मेमोरी मैप नहीं भी क्रिएट क्रिएट किया हो, आपको क्या करना है, यू हैव टू, अगर आप उस सब्जेक्ट में या टॉपिक में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो यू हैव टू टीच दैट टॉपिक टू 2 और 3 पीपल। ग्रुप स्टडी आप कह सकते हो, राइट। पहले तो ये बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ग्रुप स्टडी में मेरे कलीग्स मेरे पास नहीं है, मैं बहुत दूर रहता हूँ, राइट। मेरा ग्रुप स्टडी करने का चांस भी नहीं है। तो मैं खुद क्या करता था, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मेरे पास बहुत स्टूडेंट होते नहीं थे या फ्रेंड्स नहीं होते थे, तो मैं मेरे रूम पे पूरा डिस्ट्रैक्शन हटा देता था, जो भी डिस्ट्रैक्शन है क्लोज कर देता रूम, और व्हाइट बोर्ड यूज करता था, व्हाइट बोर्ड विथ ब्लैक मार्कर। और मैं हम्म। विजुलाइज करता था कि 15 या 20 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, और मैं उनको हाँ। व्हाइट बोर्ड, वही मेमोरी मैप ड्रॉ करके वही कंसेप्ट एज अ टीचर, जब मैं बोलने लगता हूँ या सिखाता हूँ, तब हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। ग्रेट ग्रेट, लाइक एक बार स्टूडेंट के आप, वे में, हम्म, स्टूडेंट के वे में एक बार हमने पढ़ लिया, पर जब हम पढ़ाते हैं एक बार और रिवाइज हो जाता है, तो हमें अच्छे से याद रह जाता है। तो इसलिए रिवाइज, शायद कहा जाता है कि एक टीचर लाइक 2 बार पढ़ता है, एक बार पढ़ता है और एक बार पढ़ाता है, तो 2 बार पढ़ता है। वो तो हो गया, वो तो हो गया, लेकिन पढ़ाते समय उसके दिमाग में ये रहता है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो गलत ना पढ़ाऊं स्टूडेंट को, हाँ। यस। वो गलती ना करूं, स्टूडेंट को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए विजुलाइज कीजिए कि 10-15 स्टूडेंट आपके सामने हैं, तो आप हम्म। कम से कम गलतियां करोगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा देर तक आपको याद भी रहेगा। ये ट्रिक मैं यूज करता था, क्योंकि ग्रुप स्टडी मेरे पॉसिबल नहीं रहती थी, तो मैं ये ट्रिक आपकी भी आप। बात को अभी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट यूट्यूब स्टार्ट की थी, या फिर फर्स्ट जब मैं जब ऑनलाइन आके जूम पे भी पढ़ाना स्टार्ट किए, आई वॉज क्वाइट नर्वस, मैं बहुत नर्वस थी। आई वॉज सो नर्वस कि कैसे मैं वीडियो कॉल पे पढ़ाऊँ, जूम पे हम्म, पढ़ाऊँ। फिर मुझे एक हम्म, टीचर ने सजेस्ट किया कि फर्स्ट जूम पे हम्म, जाके तुम रिकॉर्ड करो, या फिर खाली ओके, विदाउट जूम लैपटॉप ऑन करके या फिर मोबाइल ऑन करके तुम प्रिटेंड करके, ऐसे कि कोई स्टूडेंट है तुम्हारे पास, पढ़ाते जाओ यस, जैसे कि आपने बोला। तो टू एक टाइम में भी नहीं हुआ, 2-3 टाइम्स करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, ओके आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस यस। नाइसली। यस एग्जैक्टली, एक आपने कॉमेडी बहुत पार्टनर सही बता से रहा था, बताया। उसकी इतनी हाँ। आदत लग लग गई कि स्टूडेंट भी बहुत हंसे के इस बारे में, बहुत सीक्रेट भी बता देता हूँ मेरे बारे में। मैं जब नहाते जाता था नहाने, वहां पे मैं एक चौक लेके जाता था, ओके। चौक लेके जाता था और दीवारों पे मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ा देता हूँ वहां पे ओ 15-20 वाह। वेरी नाइस, वेरी मिनट नाइस। तो जब नेक्स्ट मेरी मम्मी या मेरे पापा बाथरूम में आते हैं ना, तो फॉर्मूले देखती थी, उनको भी ये मैथ आ बाथरूम में भी नहीं जाएगा। छोड़ता, ये सभी जगह गंदा कर रहा है। वेरी नाइस, सो नाइस। तो बहुत मुझे मतलब इधर से खुश भी होते थे, ये इतना पागल है पढ़ने के लिए, तो अच्छा ही लगता था उनको।
सो यहाँ तक आप इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, इतना इंटरेस्ट, वो ट्रिक ही ऐसी है। पढ़ाई जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे ना, तब तक आपको आएगी एग्जैक्टली, नहीं। नहीं आएगा। कुछ अलग तरीका ढूंढ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक बात आपकी मुझे अच्छी लगी, वो अप्रोच जो आपने बोले कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं पढ़ाई यस। करता हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ। ये अप्रोच हम सबको रखना होगा हमें, कि हमने हमें सब आ गया, हम सब जानते हैं। जिस दिन हमें हम्म। ये ईगो आ गया, उस दिन, खत्म। क्योंकि ये जो आज की जो एआई के एरा में चीजें कितने फास्ट चेंज हो रहे हैं, अगर हमने सीखना हम्म। छोड़ दिया तो हमें कुचल के लोग आगे निकल जाएंगे। सीखता रहना है। तो ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स एंड जब तक एवरीवन, आप मानोगे। हम्म। सीखते जाओ। हम्म। हाँ, बहुत अच्छे से आपने बोला हो। हाँ। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट को, एक एक मान लो, बात आप खुद से मान लो, ये टॉपिक मुझे नहीं आता। मान लो, चार लोगों को बताओ ये मुझे नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आता, दैट्स ऑल। जब आप मानोगे ना सही से, ईमानदारी से, तब आप सीखने के लिए आपकी इच्छा प्रकट होगी। आपकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या मुझे कुछ लोग कहेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आता, आप झूठ मूठ का अगर आप बोलेगे ना, आपके मन में इच्छा भी नहीं होगी। और आगे भी आप वैसे ही आपकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत सारे टॉपिक आपके वीक हो जाएंगे, और आपका लो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ता जाएगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो जाएगा। आप आगे जाके 20-25 साल में वही टेक्निक, वही आपका रटा हुआ ज्ञान चला जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाएगा जब तक आप मानोगे नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो इज द इमेंस अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, दैट्स इट। हम्म, हाँ बहुत जी। अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत, ये बहुत ही सच्चा थिंग है, बहुत ट्रू है ये। क्योंकि मैं भगवत गीता को बहुत ज्यादा मानती हूँ, गीता जी को। लाइक दिन का शुरुआत गीता जी से होता है। लाइक वहां पे भी, लाइक मुझे याद आ गया जब वो जो, आपने बोले कि लाइक मानना चाहिए कि हमें नहीं आता। तो मुझे याद आ गया कि अर्जुन हाँ। जो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बौछार कर दिए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं हम्म। कहा, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। पर जिस मोमेंट पे उन्होंने बोला कि अब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप मुझे बोलो मुझे क्या यस। करना है, आप अभी मेरे गुरु हो, आपको बोलना है मुझे क्या करना है। जिस मोमेंट पे उन्होंने बोला, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, उस मोमेंट में उनको ज्ञान आ गया, जो हम गीता की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। उस मोमेंट में, तब तक जब तक वो फुल्ली सरेंडर नहीं थे कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, करते गए करते, तब तक भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो हमें फुल्ली, आपने जो बोला कि हमें मानना पड़ेगा कि नो, आई डोंट नो दिस, देन ओनली ईगो विल go to backside, then only we will get the way to know this. I'm ready to learn. Yes, yes. और मैं Very nice. सब्सक्राइबर, जो भी स्वाति जी के सब्सक्राइबर है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियर, वो तो स्मार्ट ही है सिविल इंजीनियर में, नो डाउट अबाउट दैट, आपको आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे से बात। तो मैं और एक उनका अलग रूप भी आपको बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे उनके साथ पेरेंटिंग में 1-to-1 कंसल्टेशन कर चुके हैं। यू डोंट बिलीव दैट, अ फैंटास्टिक 1-to-1 कंसल्टेंट। मैं कहना चाहता हूँ जो भी सब्सक्राइबर पेरेंट्स है यहाँ पे, उनके बच्चों के भी जो भी दिक्कतें हैं, आई एम इंसिस्टिंग यू, टेक अ वन चांस। आप एक बार राय लेके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यस। यू सो मच। मैंने तो यहाँ पे नहीं बोली थी, आपने बोल दिया। तो यस। तो थैंक यू वेरी मच। जहाँ जिनको जो भी पेरेंट्स है उनको फायदा होगा ही। क्या? तो संजय जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे खुद के क्वेश्चन है। क्या आप कुछ एसोसिएशन या कोडिंग टेक्निक्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक आईटी प्रोफेशनल भी है, और इसलिए मैं आपको ये स्पेशली पर्सनल क्वेश्चन है ये, कि आप कुछ एसोसिएशन कोडिंग टेक्निक्स शेयर करें, जिससे टेक्निकल टॉपिक्स को इजीली याद रखा जा सके। हम इजीली उसे, टेक्निकल जो टॉपिक्स है इसको हम इजीली याद रख सके। यस। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल टॉपिक्स, नॉन टेक्निकल टॉपिक्स, वो टेक्निक्स भी थेरोटिकल कंसेप्ट पे वर्क करता है। थेरोटिकल सब्जेक्ट पे अलग टेक्निक्स है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे अलग टेक्निक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे अलग टेक्निक्स है। ठीक है।
तो फिलहाल हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एक टेक्निक की बात कर रहा हूँ, दैट इज अ फैंटास्टिक टेक्निक, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। दैट इज एसोसिएशन टेक्निक। एक चीज के साथ ओके। दूसरे चीज को एसोसिएट करने के बाद वो आपको अच्छी तरह से याद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, ठीक है। हम्म। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसी चीजें है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको याद, मुंह जुबानी याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम्म। आप एसोसिएशन या राइट ब्रेन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएशन आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वो आप लाइफ टाइम ना भूल सको, कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल बताओ। डिटेल में तो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो आप देख ही लोगे। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का MAH, महा ले लो आप, ठीक है। पहले वर्ड का महा। और मुंबई का मुंबा देवी करके मंदिर है मुंबई में। तो हम्म। महाराष्ट्र में मुंबा देवी का बड़ा वाला मंदिर है। ये हो गया एसोसिएशन बिटवीन टू वर्ड्स, आपने लिंक कर ओके। दिया। स्टोरी, जब आप ओके। स्टोरी क्रिएट करते हो, विजुलाइज करते हो, और आपका राइट ब्रेन वहां पे काम आता ओके, स्टोरी फॉर्म में है। ये हो गया जैसे कि वे। बच्चों तो को प्ले याद स्कूल में पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली exactly, हाँ। रखें। अगर आपने महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र मुंबई ऐसे पढ़ लिया रट्टा मार के, तो आप वो एक स्पेसिफिक लिमिटेड ऑफ डे याद रह जाएगा। भूल लेफ्ट ब्रेन जाएंगे, में जो हाँ। 10% कैपेसिटी, भूल जाएंगे। नेचुरल टेक्निक, ये हो गया एसोसिएशन टेक्निक, राइट। और दूसरी बात, स्कैनिंग टेक्निक, जो मैं बहुत सारे 9, 10, 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा देता हूँ, वो टेक्निक थ्योरेटिकल भी अप्लाई होता है, प्रैक्टिकल भी अप्लाई होता है। और वो टेक्निक ऐसी है, मैं बता देता हूँ, कि एग्जैक्टली जब हम पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर, उसका इंफॉर्मेशन रिट्राइव होके हमारे दिमाग में कैसे जाता है। और सिर्फ फोल्ड, मतलब आप जब फ्लिप करोगे 10 पेजेस, उसमें से 10 स्टेप्स हैं। यहाँ पे तो डिटेल में बता नहीं सकता, लेकिन 10 स्टेप ऐसे है। पहले आप क्या करोगे, 3 सेकंड आप जस्ट पेज को टर्न करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइलाइट्स पढ़ोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप पैराग्राफ काउंट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके उसमें से नंबर ऑफ पिक्चर्स क्या है वो काउंट करोगे, मतलब देखोगे, स्कैन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी फॉर्मूलेज है वो देखोगे। ये इस तरह से पढ़े, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे भी है, इस तरह से पढ़, वो कोई भी चैप्टर किसी ने भी पढ़ा ना हो, नहीं पढ़ा। ये टेक्निक ऐसी है, पहले उसको इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो भी पार्टी में कोई भी नया इंसान हम किसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये मेरा फ्रेंड है, जब तक आप उसको हम्म। इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तब तक आपको उसके साथ उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, राइट। हम्म। साथ उतना रिलेट नहीं कर पाते हो, उसके साथ अपना इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर नहीं कर पाते हो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट चैप्टर फर्स्ट। सिर्फ उसको कुछ देख कर कंटेंट भी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप इज रियली इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आएगा। पहले चैप्टर को क्या हम्म। करना है, फर्स्ट पेज को आपको पलटना है, देखना भी नहीं है, जस्ट पलट के रखना है, पलट के रखना है, पलट के रखना है। विद इन 10 सेकेंड पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। वो अच्छी तरह से डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा, आप ट्राई कीजिए, ट्रस्ट मी, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब फोर्थ पेज में क्या है, हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर, हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर, हाउ मेनी पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स आर देयर, यहां तक आपको याद रह जाएगा। बहुत उसमें भी इंटरेस्टिंग, बहुत हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग, हाँ। कैसे काम करता है, प्रोसेस, फंक्शनल वर्कफ्लो, अच्छी तरह से वीडियो में मैंने बताया, आप उसका जरूर लाभ लीजिएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम्म। बहुत बहुत सारे इंटरेस्टिंग। टेक्निक, वो भी अगले आने वाले पॉडकास्ट में भी शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्वाति जी ऑल्सो। तो अब बहुत तो हमने लाइक बहुत स्टडीज के बारे में बात कर लिए। जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उनको एक जगह बैठा नहीं जाता, तो क्यों ना थोड़ा हाँ, सा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह कुछ हो जाए। कॉमेडी, जैसे कॉमेडी मतलब जिंदगी का नाम ही दूसरी हंसी ही है। मेरा दूसरा आप चेहरा देखोगे, मेरा दूसरा पार्ट देखोगे, तो बहुत बहुत हंसोगे आप। हाँ। मेरा कॉमेडी विद आप विद आपके लाइक मैं एक बार बोलना चाहूंगी, हम्म, संजय जी के एक यूट्यूब चैनल भी है, हाँ, जो जिसमें बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस है। आप बहुत एंजॉय करोगे। आपके जितने भी स्ट्रेस है, जो लोग बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बिल्कुल आ जाएगा।
और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज आप सब्सक्राइब करके उसे एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो देख के एंजॉय भी कीजिए। मैं खुद कहना चाहता हूँ, एक वीडियो, जो भी कॉमेडी में इंटरेस्टेड है वो, हाँ, बाकी सब लोग में जो भी इंटरेस्टेड है, एक वीडियो आप खुद से वीडियो शूट करके, आपके साथ जो भी है इंसान, आपके जो भी पार्टनर है, एक वीडियो शूट करके देखिए और उसको एडिट करके आप खुद देखिए। यू विल एंजॉय। हर एक पार्ट लाइफ का एंजॉय कर आना चाहिए। अभी यस, जो एग्जैक्टली। 21 22 उनको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जो भी कर रहा हूं मैं, वो बाद में ऑटोमेटिकली कर लेंगे, लेकिन आपको ये बातें अभी बता रहा हूँ। हर एक मूवमेंट आपको लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना, एग्जैक्टली। ट्राई दिस वन पोस्ट, क्रिएट वन वीडियो, स्मॉल रील 1 मिनट का, किसी के साथ बनाओ, राइट, एग्जिस्टिंग कॉमेडी वीडियो को देख के बना के देखो, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। वहां पे आप पब्लिक स्पीकिंग भी सीख जाओगे। कैमरा का सामने बात करने का, एडिटिंग करने, सॉरी, कैमरे के सामने ठहरने का या वीडियो बनाने का आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लोगों से बात करने का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज वो रील मैंने, बहुत ये सारे भी लोग क्वेश्चन देख रहे है, हैं। ये क्वेश्चन हाँ। भी है। आपने बोल दिया आंसर अब- उससे पहले। हाँ, हम्म। बोलिए। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, और लोग देखने के बाद, और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं वीडियो में। इस फियर के साथ मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। लेकिन मैं एक सिंपल उसका सॉल्यूशन या स्टेटमेंट में उसका आंसर देना चाहूंगा। अगर आपने वीडियो डाल दिया, ठीक है, वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए, और कमेंट्स में 10 में से 7 कमेंट निगेटिव कमेंट आए, ठीक है, आपको चिढ़ाया है उन लोगों ने, बहुत अच्छा बुरा कहा है, लेकिन 3 ऐसे कमेंट है जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देने वाले हैं। लेकिन हम 7 कमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं जो नेगेटिव कमेंट है, जो ह्यूमन नेचर है, दैट्स एग्जैक्टली। ओके, है ना। लेकिन उन 3 जो कमेंट जो जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर इन इनडायरेक्टली इंसल्टिंग दैम, राइट। आपके कमेंट, उनके कमेंट को आप महत्व नहीं दे रहे हो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। आप कितना भी अच्छा वीडियो बनाओ, आप यूट्यूब पे उठा कौन थैंक सा भी वीडियो उठा के देखो, वहां पे कम से कम 10% निगेटिव कमेंट्स आएंगे ही आएंगे। ऐसे लोग होते हैं, होते तो हैं। उसको स्किप करना है और पॉजिटिव लोगों के साथ रख के उन पॉजिटिव कमेंट्स को देख के आपका काम करते रहना है। यस। हम्म, लोगों ने तो जब राम जी आए उनको नहीं छोड़े, जब कृष्ण जी आए उनको नहीं छोड़े, और हम कौन है हमको छोड़ देंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल इज गिवन बाय स्वाति जी। और क्या चाहिए, बोलो। हाँ। इंजीनियरिंग में प्रेजेंटेशन, जिस थोड़ा सा आंसर तो आपने दे ही दिया है, फिर भी ये हम्म। क्वेश्चन मैं आपको पूछ ही लेती हूँ। हम्म। तो जो प्रेजेंटेशन है या फिर साइट एक्सप्लेनेशन होता है, या हम्म। इंटरव्यू, आप सोच लीजिए इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग का रोल आता है। हम्म। तो हम्म। इसको डेवलप कैसे करना है, कैसे कैसे किस तरह से डेवलप किया जाए या। कि वो जो नर्वसनेस है वो ना आए। मोस्टली जो फ्रेशर्स है वो बहुत ज्यादा लाइक, वो रिटन एग्जाम में तो बहुत अच्छे करते हैं, जैसे ही रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं तब इंटरव्यू तक बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डर की वजह से डर डर की वजह से डिस्क्वालीफाई होके आ जाते हैं, या फिर कई बच्चे हैं तो मैंने देखा है इंटरव्यू देने जाते ही नहीं। मेरे खुद हाँ। के स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने ओपीएससी, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटन क्वालिफाई किए, हम्म। इंटरव्यू देने नहीं गए ड्यू टू फियर। देखिए। नहीं, क्या हाँ। पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं, और डर की वजह से उन्होंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए। चलो, मैं इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। मैं मेरे लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली ये मुझे जो है ना सौभाग्य नहीं मिला पब्लिक स्पीकिंग का 7th या 8th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। लेकिन अचानक से 8th स्टैंडर्ड में मुझे ना डांस करने का मौका मिला सबके सामने। ओके। वहां से मेरा शुरू हो गया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज डेयरिंग का डर चला गया। लेकिन 7th स्टैंडर्ड तक मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बातें नहीं करता था, इस चीज़ में ज्यादा बात नहीं करता था, अकेले रहता था, और इंटरव्यू के बारे में या प्रेजेंटेशन के टाइम बहुत डरता था, लोगों से बात करने से भी डरता था, नए लोगों से बात करने से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी पेरेंट्स यहाँ पे है, बाकी कोई सा भी स्किल
आप इग्नोर कर सकते हो एक टाइम, लेकिन आपके बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग स्किल इज मस्ट। मस्ट मतलब मस्ट। यस, आप आज के सोचिए टाइम ना पे तो आप, बहुत। हाँ हाँ, आप सोचिए ना, आप जब स्टूडेंट थे तब आप अपने टीचर से भरे क्लास में 7th या 8th स्टैंडर्ड तक उठ के कोई सवाल आपने पूछा है खुद से? याद आता है आपको? या टीचर्स ने ऐसे बोला कि मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, सबको समझ में आया? अब उस सवाल के जब आपको समझ में नहीं आया, कंसेप्ट समझो, उठ के ऐसा जवाब कभी दिया है, मुझे समझ में नहीं आया सर फिर से बताओ? और दिस इज व्हाट। ऊपर से सर अगर पूछे कि हाँ समझ में आ गया, हाँ आ गया, नहीं समझ में आया हाँ, भी तो हाँ आ गया। क्यों क्यों हम क्यों नहीं पूछते? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ, मतलब सर कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोलेंगे? वो पढ़ाने के लिए है ना? एक बार बोलेंगे लेकिन दूसरी बार आपको समझाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, टीचर्स को अच्छा लगता है। वहाँ ये तो इस सिंपल पार्ट हो गया, मैंने जिस स्कूल में से स्टार्ट किया है। आगे जाके 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आप 11th 12th कंप्लीट करते हो, तो होता है क्या कि अभी मैंने आपको सिर्फ एकेडमिक मतलब क्लासरूम में आपके बच्चे को दिक्कत जो आ रही है वो बता रहा हूँ। जब आप वो कंप्लीट 10th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 11th 12th कंप्लीट हो जाएगा, जो भी स्ट्रीम में जाएगा, वहां पे भी देखिए 11th 12th में भी ओरल एग्जाम होता है, वहां भी उसको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। सोसाइटी में नीचे जाके बच्चों के साथ खेलने जा रहा है, वहां पे भी कॉन्फिडेंस चाहिए, वहां पे भी पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत हम्म, होती है। रिलेटिव अगर घर पे आए, वहां पे पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होती है। कहाँ पे नहीं होती मुझे बताओ? कहाँ पे नहीं होती है? एग्जाम मतलब कंप्लीट होने के बाद, पूरा करियर एजुकेशन होने के बाद सबसे बड़ा काम कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी आपने बताया प्रैक्टिकल मतलब फिजिकल होने के बाद भी या थ्योरेटिकल होने के बाद भी ओरल जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होती है। आईटी कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा, मैं भी बहुत डरता था पहले पहले, लेकिन 3 4 इंटरव्यू के बाद मुझे समझ में आया कि पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। तो वहां पे भी आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, सिविल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में भी या ओरल एग्जाम में भी, जहां पे आपको जॉब लगना है किसी कॉर्पोरेशन में, वहां पे भी आप स्पीकिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम्म, जब तक आप 7th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से आपके बच्चों को समझाएंगे नहीं या उनको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, बाद में उनको बहुत दिक्कत होगी, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस होंगे, राइट? जब मैं बोलता हूं तो मेरा नॉलेज देख के कुछ अच्छे लोग मेरे मेरे साथ कनेक्ट होंगे। वो हम्म, कहावत है ना, जंगल में नाचा मोर किसने देखा? तो नाचो ना, बाहर जाके हाँ, नाचो कुछ तो। तभी ये लोग आपको अप्रिशिएट, आपका नॉलेज, आपका स्टेटस कब जान पाएंगे? जब आप बोलेंगे, राइट, नॉलेज शेयर करेंगे, तब बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत फास्ट ग्रोथ होगा, स्लो नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग इज मस्ट। और मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक्स बताऊंगा, एक 4 स्टेप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बताऊंगा। उस 4 स्टेप का यूज करके आप किसी भी टाइप का प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो और कहां पे भी आप वो प्रेजेंट करते हो या डिलीवर कर सकते हो। 4 स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप, हाउ व्हाट टू डू बिफोर द प्रेजेंटेशन। क्या क्या करना है बिफोर प्रेजेंटेशन? व्हाट आर द प्रिपरेशन वी हैव टू डू? व्हाट आर द बॉडी लैंग्वेज वी हैव टू परफॉर्म? हाउ वी हैव टू लुक, हाउ वी हैव टू शो द बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, राइट? उसके हम्म, बाद व्हाट टू डू मीन्स हाउ टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, द सेकेंड ओके, वन। थर्ड वन, व्हाट कंटेंट वी हैव टू स्पीक, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, हम्म, उसके लिए आप रेडी होना चाहिए। हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन। ये 4 स्टेप में आपका प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई सी भी, आपको कभी भी कोई भी बुलावा आ सकता है। आप अच्छे स्पीकर हो, यहाँ पे आइए, इस टॉपिक पे बात कीजिए, इस 4 स्टेप का यूज कीजिए, आप डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, तो इसका डिटेलिंग में दे दूंगा, यू विल फाइंड हेल्पफुल। या थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, हर किसी के लिए, ना कि खाली सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। पब्लिक स्पीकिंग आज के डेट में हर किसी को आना चाहिए, अगर चलो मैं बाहर इंटरप्ट करता निकलना हूँ हो। आपने अभी हाँ मैं इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी। जो भी सिविल इंजीनियर स्टूडेंट आपने बताया ना, ऑन साइड में आपको एक बहुत अच्छा एक छोटा टास्क देना चाहूंगा। आपको सिर्फ करना है, पब्लिक स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता चल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है, आपको क्या करना है, ऑन साइड जाके एक स्पेसिफिक, जो भी आपको ऑन साइड जाके इंफॉर्मेशन, जो एक छोटा सा वीडियो
लेकिन आपके आसपास लोग होने चाहिए, आपको वो देखते रहने चाहिए। हम्म। फियर ऑफ टॉकिंग इन मार्केट और इन सराउंडिंग ऑफ पीपल चला जाएगा आपका। और वो टॉपिक आपको एक छोटा सा वीडियो बना के जस्ट पोस्ट कीजिए। हम्म। सी द डिफरेंस, सी द पावर। आपको या तो एक तो आप वीडियो बनाने का सीखोगे, या तो आप चैप्टर मतलब जो भी सिविल इंजीनियर का कंसेप्ट ऑन साइट बता रहे हैं वो भी आपको अच्छा लगेगा। और बहुत सारे अननोन लोगों के सामने आप बोल पा रहे हो, ये बहुत हम्म। बड़ी बात है। किसी को भी आप बताओ, यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर में पूछना चाहता हूँ या कोई भी स्टूडेंट हो, कि आप मार्केट में जाके किसी चीज, मार्केट में जाके भरी हुई मार्केट में जाके, बीच मार्केट में जाके किसी चीज के ऊपर बोल सकते हो? बहुत ही नर्वसनेस फील होगा उनको। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे ना, तो ये भी नर्वसनेस कुछ भी नहीं है, चला बहुत जाएगा, सारे एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी। तो एक छोटा सा टास्क करके देखिए, हम्म। यू विल सी डिफरेंस। इस कंटिन्यूस होते चलिए। हाँ, सर, वेरी नाइसली आपने समझाया इसे। तो संजय जी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप सारे व्यूअर्स को भी अच्छा लग रहा होगा। तो हम्म, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज फिलहाल टाइम हमें इतना, हमारे पास या आपके पास टाइम भी इतना नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आपने आपका टाइम निकाला। तो आज का जो हम्म, लास्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे हम्म, ले लेते हैं। ओके। तो फोकस नहीं होता, मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है, इसका कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है क्या? रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का टाइम राइट नाउ बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है लॉकडाउन के टाइम से। बहुत सारा डिजिटल मतलब जो भी मोबिलाइज हो चुका है, पूरा स्टडी, रील्स एंड ऑल दोज थिंग्स सब आ चुके हैं। तो बहुत सारा बिग इश्यू हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन मैं कहता हूँ, इसके इसके ऊपर भी एक स्टोरी कहना चाहता हूँ, वेरी वेरी सिंपल स्टोरी एंड वेरी स्मार्ट स्टोरी इज देयर, कि फोकस क्यों जरूरी है। सबसे रिचेस्ट आदमी जो है वॉरेन बफेट, जो स्टॉक मार्केट में बहुत रिचेस्ट है, साथ ही साथ बिल गेट्स जो है, वो उन दोनों को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया, कॉन्फ्रेंस में हटा हटा के उन दोनों को एक सेपरेट रूम में बिठा गया, हम्म। वॉरेन बफेट को और बिल गेट्स को। ओके। उनको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम स्टार्टिंग तो चाइल्डहुड से आज तक अपने लाइफ को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। सेम क्वेश्चन ओके। टू बोथ पर्सन, बोथ रिचेस्ट पर्सन। आप हैरान हो जाएगी, दोनों ने एक ही वर्ड लिखा, दैट इज फोकस। फोकस की वजह से ही मैं यहाँ पे हूं। एक ही चीज पे मैंने फोकस किया, उसी के ऊपर ज्यादा से अच्छे से काम किया, और इसलिए हम दोनों इस फील्ड में सक्सेसफुल है। तो इतना जरूरी है फोकस करना। तो फोकस करने के लिए देखिए बहुत सारे साइंटिफिक एक्सरसाइजेस है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल, ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक, आप बोल रहे कि स्पिरिचुअल वे में कैसा उसके बारे में सोचा जाए। फर्स्ट इज मेडिटेशन, इज ऑलरेडी नोन बाय ऑल दोस पीपल। दूसरा जो है त्राटक मेडिटेशन, मेडिटेशन कर सकते हो आप। त्राटक मेडिटेशन में बहुत सारे टाइप्स है, आइडल त्राटक है, मूर्ति को बीच में यहाँ पे आप देख के मतलब कॉन्सेंट्रेट करके रख सकते हो। आई बॉल एक्सरसाइज जो मैं सिखाता हूँ बच्चों को, वो आप कर सकते हो। उसके बाद बिंदु त्राटक कर सकते हो, डॉट किसी दीवार के ऊपर रख के वहां वहां पे आप त्राटक कर सकते हो। कैंडल त्राटक कर सकते हो, राइट। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ त्राटक एक्सरसाइजेस, राइट। तो ये, और साथ ही साथ सेल्फ हिप्नोसिस में आपको ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन मिलेंगे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। उसमें से भी बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमको एक वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक और वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने स्टूडेंट के साथ किया है परसों ही। वो बोल रहा था कि मुझे टीवी देखने का बहुत आदत है। तो मैंने क्या बोला कि टीवी के एग्जैक्ट ऊपर आपको एक क्लॉक रखना है, या किसी पॉइंट को रखना है, या किसी ऑब्जेक्ट को रखना है। तो टीवी देखते देखते उस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, पेरिफेरल व्यू से टीवी देखना है, ठीक है। और पूरा फोकस आपको उस ऑब्जेक्ट पे रखना है। जब तक आपको टीवी का आवाज सुनाई न दे, कम से कम 3-4 दिन आप ये प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट मी, इट विल मिराकुलसली, वो उसकी आदत भी चली गई टीवी देखने की, फोकस बढ़ गया अल्टीमेटली। इस एक्सरसाइज का यूज क्या है मैं बता देता हूं आपको।
बहुत सारे लोगों को शांत जगह नहीं मिलती स्टडी करने के लिए, हम्म। लेकिन बहुत सारे नॉइज होने के बावजूद वहां पे फोकस करके स्टडी करना, इट्स चैलेंजिंग थिंग। तो उसका प्रैक्टिस उसने वैसा किया, टीवी देखते देखते एक ऑब्जेक्ट पे फोकस उसने किया। डिस्ट्रैक्शन इज टीवी, राइट? उसके साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट को देख के उसने फोकस का स्टडी किया। वैसे ही नर्वसनेस का, जब भी स्टडी एग्जाम में जाते हैं बच्चे, और एग्जाम के टाइम पे जो भी पढ़ा हुआ है वो अचानक से भूल जाते हैं, नर्वसनेस की वजह से, फोकस कम होने की वजह से। उसी एनवायरनमेंट में आपको घर में क्रिएट करना है, उसी एनवायरनमेंट में आपको स्टडी करना है, तो वहां पे आपको बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे एनएलपी ट्रिगिंग टेक्निक मेथड है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पिछले पिछले 3 महीने पहले एक स्टूडेंट को मैंने बताया कि आप जहाँ पे स्टडी टेबल जहाँ पे बैठे हो, आपने एक पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ ये करना है कि वहां पे एक जास्मिन का फ्रेग्रेंस, जो स्मेल है, जो सेंट है, वहां पे यूज कीजिए पढ़ते समय। और उसी जास्मिन का फ्रेग्रेंस शर्ट पे लगा के एग्जाम पे जाइए। ओके। आपके माइंड में वो ट्रिगर सेट हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो ना, वो जास्मिन के स्मेल के साथ अटैच हो जाएगा और वो न्यूरॉन में सेव हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, जास्मिन का सेंट छिड़का कर, तो वहां पे उस न्यूरॉन को, आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इससे बहुत सारे टेक्निक हैं। तो ये तो बहुत ही न्यू कॉन्सेंट्रेशन, है, मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रही हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वर्क किया। बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ। वैसे बहुत सारी टेक्निक है, आप इंटरनेट पे जो भी मैंने टेक्निक बताया, त्राटक मेडिटेशन, या आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, आई बॉल एक्सरसाइज सर्च कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन जिम एक्सरसाइज जो मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ वो भी आप प्लीज सर्च कीजिए, देन यू विल फाइंड दैट आप ब्रेन जिम कर सकते हो। लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को वो एक्टिवेट रखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग भी एक्सरसाइज है वो, आप बोर भी नहीं होंगे। तो बहुत सारे हम्म। एक्सरसाइज वो आप खुद को ट्राई करना चाहिए डेली बेसिस पे, दैट विल improve योर फोकस, concentration, memory पावर, एवरीथिंग। या वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो थैंक आई यू। होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। या तो मन तो कर रहा है कि और भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल के आंसर, हमको टाइम कितना जल्दी चला गया, तो टाइम भी परमिट नहीं कर रहा है। नहीं तो यस, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। करेक्ट। तो लास्ट में आपको बोलूंगी कुछ, थोड़ा सा आप अगर बोल दे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या जो भी व्यूअर्स है, उनको थोड़ा सा कुछ बोले कि कैसे वो अपने लाइफ को आगे लेके जाए। चलो इन एंड समरी में बता देता हूँ। पहली चीज, जो भी, जब तक आप जवान हो, 40 इयर्स तक हो, 35 इयर्स तक हो, आपके टाइम को यूटिलाइज अच्छी तरह से कीजिए। पहला पॉइंट। वेरी अगर इंपॉर्टेंट। आपने टाइम मिस किया तो ये टाइम बुढ़ापे में उतना आपको एनर्जी नहीं आएगा। आफ्टर 40, आफ्टर 50 आप करने जाओगे तो आपको उतना एनर्जी भी नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। बिफोर 40 आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ हर एक अपॉर्चुनिटी को देखिए, लेकिन कोई ना कोई तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, वो आपका लाइफ फ्लिप कर देगी। यू डोंट हैव टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी, हर एक अपॉर्चुनिटी को आप एक चांस दीजिए। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लिखिए जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। वन नाइट में आप चेंज कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो छोड़ देंगे, ये अपॉर्चुनिटी कल भी मिल जाएगी, परसों भी मिल जाएगी। मिस मत कीजिए। आपकी किस्मत में क्या लिखा है आपको भी नहीं पता है, एनी टाइम एग्जैक्टली। फ्लिप हो जाता है। सो मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ, टाइम का यूटिलाइज अच्छी तरह से यूज कीजिए, अच्छी आदतें लगाइए जो ऑलरेडी लग जाएगी, और अगर अच्छा एम हो तो अच्छे लोगों के साथ रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके सराउंडिंग जो 5 पीपल है वो अच्छे होने चाहिए। इफ यू आर लिविंग विथ 5 करोड़पति, यू विल बी 6 करोड़पति। इफ यू आर यस। लिविंग विथ द 5 लाख लखपति, यू विल बी 6 लखपति। if you are living with 5 bhikaris, then you will the sixth bhikari, ट्रू ट्रू। right? So surrounding is very important, very very important. यस यस, Yeah, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच संजय जी। it's आई pleasure to होप help. बहुत Anyway. जल्दी Hmm. आपसे फिर से मुलाकात होगी और एक
बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट में। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आपका टाइम निकाल के हमें इतना सारा अच्छे अच्छे हमारे सवाल के आंसर्स दिए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच टू यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और मेरे नॉलेज शेयर करने का मौका दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट को आई होप मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है उनके साथ शेयर हो चुका होगा। और मैं कहना चाहता हूँ इसमें भी आपको कुछ सवाल है, आप कमेंट में जरूर आप पोस्ट कीजिए। हाँ, कोई कमेंट, भी पॉइंट बिल्कुल कमेंट करिए। आप उसका जवाब में कमेंट में भी हम दे सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। समझ में नहीं आया कमेंट में डालिए, रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। तो आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग का नहीं होता, अपने माइंड और लाइफ का स्ट्रक्चर बनाना भी एक इंजीनियरिंग होता है। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करके बताइए आज कौन सा वो चीज आपको बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिर्फ एक सिविल इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स और बैलेंस्ड बचपन दोनों एक हेल्दी सोसाइटी के फाउंडेशन है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और अगर आप एक पेरेंट है या अपने बच्चों के इमोशनल ग्रोथ, बिहेवियर और वेलनेस के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज फॉलो करिए मेरे दूसरा चैनल पेरेंटिंग एंड वेलनेस विद स्वाति, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी। मैं वहाँ पेरेंटिंग कंसल्टेशंस भी लेती हूँ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल विजडम। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने फैमिली के ध्यान रखिए और अपने अंदर के इंजीनियर को स्ट्रांग बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।